नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फिट फॉर एग्जाम में एक नई वीडियो के साथ। और आपने देखा कि मैंने पॉलिनोमियल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आशा करता हूँ आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाली है। विनीत सर की आपकी वीडियो मिल ही नहीं होंगी आप लोगों को, शिवांगी मैम की भी वीडियोस मिल रही होंगी, तो कृपया उनको देखें और कुछ सीखें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो कि बहुत मोटिवेशन देता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, रात में जग जग के वीडियो बनाते हैं। तो कृपया करके आपका इतना फ़र्ज बनता है कि उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। अलजेब्रा का दूसरा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि एनसीईआरटी में ये 3rd नंबर चैप्टर है। एनसीईआरटी का ये 3rd चैप्टर है। ओके, इसकी तरफ चलेंगे, इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और आप वाकई में मैं सही बताता हूँ, आप अगर प्रैक्टिस हमारे साथ करते हैं तो आपको रियली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इसको समझने से पहले हमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखा जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैं बता रहा हूं ये होगा क्या। दूसरी चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। सेकंड थिंग, पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और क्या बता सकते हैं, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है ना। इसके बाद अगर कोई टॉपिक आता है तो हम समझते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करिए, दिखता नहीं है। तो मैं ठीक है, बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, बस आपके लिए सूटेबल होना चाहिए, बस समझिए। और हमको बहुत ही खुशी होती है आप अगर वीडियो हमारे देखते हैं। विनीत सर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, शिवांगी मैम भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं बायोलॉजी की, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप उन वीडियो को एंजॉय करिए, कुछ सीखिए, ठीक है। तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, तो ये एक टर्म बन जाती है। ये मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया था। सेकंड थिंग, फिर आते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, अदर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई होती है तो ये दूसरी टर्म बन जाती है। और जब इन दोनों टर्म को किसी प्लस या माइनस साइन से जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई होता है और सेम इसी की तरह कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का मल्टीप्लाई किसी प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हो, तो जो हमको यहां फॉर्मेट दिखाई देता है, यही फॉर्मेट आपका कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल में, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, कि कोई भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म से मिलकर कोई जो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलती हैं, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब ही यही होता है कि बहुत सी टर्म मिलके एक फॉर्मेट तैयार करें, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन भी है कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि ये रियल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। इसको आप क्लियर करिए।
अभी हम समझा देते हैं इसको एग्जाम्पल लेके कि जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म वो रियल नंबर होगा और किसी वेरिएबल मतलब एक्स वाई या ए बी सी डी जो भी है उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम जैसे 2x² प्लस 2y की पावर -3, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इस चीज को कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड थिंग, ये क्लियर हो गया ना आपको पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम कि कोई भी, जैसे इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल और दूसरा आपका जो कांस्टेंट और वेरिएबल जो मल्टीप्लाई होके और अनदर जो आपका जो लिया है हमने कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल, इसको अगर हम एक इक्वल साइन से इक्वेट करा दें, मतलब आपस में इक्वल कर दें, तो ये एक क्या कहलाएगी? इक्वेशन। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ही है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लेते हैं, अब वो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक इक्वेशन कह देंगे। क्लियर? इक्वेशन की बात हो गई। मतलब कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म मतलब 2, वेरिएबल आपका x, ठीक, इसको अगर हम दूसरे कांस्टेंट टर्म 3x या वेरिएबल ये आ गया, ये सॉरी इसको बाई ले लो, कोई दूसरा ले लो, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट करा के हम जो बना रहे हैं, यही इसी तरीके का जो फॉर्मेट है वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर? अब इक्वेशन में भी कई निकलती हैं टाइप्स। जैसे आपका इक्वेशन में आपका हो सकता है भाई लीनियर इक्वेशन हो, पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या क्यूबिक इक्वेशन हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी इक्वेशन ये इसका पार्ट होती हैं। किसका? इक्वेशन का। तो उसी में से जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अब, वो हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक, कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है, पूरे फॉर्मेट में किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, और क्यूबिक में 3 होगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि आखिर सर क्या बता रहे हैं। वेट, इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन भी आपकी दो चीजों में डिवाइड होती है, दो पार्ट है, एक तो 1 वेरिएबल और दूसरा है 2 वेरिएबल। जो हमको पढ़ना है 10th के बोर्ड एग्जाम में वो पढ़ना है 2 वेरिएबल की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल अगर नजर आए तो उसको 1 वेरिएबल कहते हैं, अगर पूरी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल नजर आए तो उसको 2 वेरिएबल कहते हैं। तो जैसे 1 वेरिएबल का जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे 3x = 9,
4y इजिकल टू 22। ये जो सब इस तरीके का एग्जाम्पल, मतलब एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी 1 है। पावर 1 का मतलब क्या, लीनियर, ठीक है। और वेरिएबल केवल एक ही है तो इसको 1 वेरिएबल का कह देंगे। तो लीनियर इक्वेशन में दो भागों में जो दो पार्ट में डिवाइड होता है वो है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। क्लियर। 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे 2x प्लस 3y इजिकल टू 2, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि x और y दो तरीके के वेरिएबल हैं। इसको क्लियर कर लिया। ये दो वेरिएबल अगर देख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर, क्योंकि पावर यहां पर 1 है और दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं तो इसलिए 2 वेरिएबल की है। ठीक, इसी को हमको पढ़ना है, इसी को हमको पढ़ना है। तो आप जल्दी से पहले इतना नोट डाउन कर लेते हैं, कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं। इसको नोट डाउन करने से पहले बेटा एक चीज और समझ लीजिएगा, ये हम इक्वेशन तो पढ़ रहे हैं, इसी तरीके की एक टर्म बनती है इन इक्वेशन, जो कि हम लोगों को पढ़ना तो नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए इन इक्वेशन आखिर होता क्या है। जहां पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ये इक्वल है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर वो ग्रेटर देन या लेस देन से मिलकर बन रही है कोई भी एक्सप्रेशन, तो वो आपकी इक्वेशन नहीं, वो आपकी इन इक्वेशन कहलाएगी। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 7z प्लस 22, तो ये एक तरीके की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो फॉर्मेट आ रहा है ये आपकी इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, इसको आप क्लियर कर लें, क्योंकि ये इन इक्वेशन होता है, चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये आपका इक्वेशन नहीं, ये इन इक्वेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इक्वेशन में ही जो लग रहा है ये आपको देखने में कि इक्वल, मतलब इक्वेट हो रही है कोई चीज, तभी आपको इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। हाँ तो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं और इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्योंकि ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड हम अभी अब आगे क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी के ही करेंगे। इन इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इन इक्वेशन आखिर क्या होती है, सर ने बता दिया आपको सब कुछ। ठीक, अब सबसे पहले जो हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म किसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू से, मतलब नेगेटिव टर्म से अगर ऐड हो रहा है और इसके सामने कोई भी, अगर हम जैसे वो कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म c इजकल टू 0 अगर कर दें तो ये एक तरीके से इसकी जनरल टर्म हो जाएगी। क्लियर, जनरल टर्म, क्योंकि जब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा वहां पर भी हमने आपको जनरल टर्म समझाया था और यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन है तो इसकी भी जनरल जो टर्म होगी वो यही होगी। इसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में ये आपका हो गया कांस्टेंट, ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका वेरिएबल, जो कि वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं, चर, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है, बदल सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। ये किसी प्लस एक्सप्रेशन के साथ, प्लस साइन के साथ ऐड हो रहा है, सेम एज इट इज ये भी आपका क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, ये आपका हुआ वेरिएबल और ये आपका फिर हुआ कांस्टेंट टर्म। इससे मिलकर जो बनने वाला जो फॉर्मेट है वही आपकी जो कहलाएगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। और जब उसको इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 0, इक्वल का साइन लगा दिया है तो वो आपकी कहलाएगी मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब यहां पर क्या है, देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 1 ही तो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 ही तो है। तो मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल में वो क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। अब हमको जो पढ़ना है यहाँ पर कि
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आखिर लीनियर इक्वेशन जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वो किस फॉर्मेट में जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अभी हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे, किस तरीके से करेंगे सबसे पहले आप समझिए। स्ट्रेट लाइन क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपकी तीन तरीके की कंडीशन बन सकती हैं। स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किस तरीके की कंडीशन बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो लाइन आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक। सेकंड थिंग आपकी ये चीज बन सकती है कि कोई भी दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं। यही तो सिचुएशन बन सकती है। क्या इसके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है? जी हाँ, बन सकती है। आखिर तीसरा जो पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर। ये भी तो एक स्टेप बन सकता है कि एक लाइन है वो दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, इसको हम कहेंगे कोइंसाइड करना, इसको हम कहेंगे लाइन कोइंसाइड कर रही है। ठीक। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक। सबसे पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ हमेशा जो देगा वो एक स्ट्रेट लाइन देगा ग्राफ पर। वो किस तरीके की हो सकती है कि दो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी पैरेलल जा सकती हैं। कैसी जा सकती हैं? ये तो आपका इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट 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 करेंगी दोनों एक दूसरे को। सेम यही पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को क्या है, कभी भी काटेंगी नहीं काटेंगी, तो ये क्या होगा, पैरेलल हो गई। ठीक। अब इसको मैं दूसरे टर्म में बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा। सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट रही हैं तो वो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये नोट डाउन करें आप। ठीक। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिलना है ना, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी। जैसे वह हम अभी देख रहे थे पॉलिनोमियल में, मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर कितने पर कट कर रही है, तो जहां पर कट करती थी वही उतने उसके सॉल्यूशन या जीरोज हो जाते थे। तो वही मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि दो लाइनें एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही उसकी वैल्यू होगी वेरिएबल की। और जो कि एक ही पॉइंट पे कर रहा है तो केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? ये पैरेलल लाइन है, कभी भी इंटरसेक्ट करेगी, आप कितना भी बढ़ा ले जाओ कहीं तक। ठीक है, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कहीं पर भी बढ़ा ले जाओ, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जब जहां कहीं पर कटेगी ही नहीं तो इसका नो सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तीसरी जो कंडीशन है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जाए, एक तरीके से कोइंसाइड कर जाए, तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी। अब वो पॉइंट देखिए कट कर रहे हैं तो कहीं यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी, यहां, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कह देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन करें आप, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यही तीन तरीके की कंडीशन बनेगी और यही हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। जनरल टर्म लिखने की अब जरूरत नहीं है, आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो ये तीन तरीके की कंडीशंस हैं जो इस चैप्टर में, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ना है। टू वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल।
तो क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन लिखना बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप क्वेश्चन वहाँ से देखें, ठीक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा, अपनी डॉटर से ये कहा कि 7 साल पहले जितनी एज तुम्हारी थी और जितनी मेरी थी उसका 7 times मैं था तुमसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज आपकी जो है वो है 3.1, ठीक। तो प्रेजेंट एज हमको पता होनी चाहिए भाई, प्रेजेंट एज आफ्ताब की पता होनी चाहिए कि कितनी है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं एक्स, ओके। सेम प्रेजेंट एज अगर देखा जाए उसकी डॉटर की अगर नोट कर लेते हैं वो है वाई। क्वेश्चन में जो कहा गया है 7 years एगो, 7 years एगो, 7 years एगो की बात करी जाए तो आफ्ताब की एज क्या कहलाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x-7। मतलब अगर आप अभी 10 साल के हैं, आज से 3 साल पहले आप कितने साल के थे, 7 साल के थे, तो 10-3 किया। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि आफ्ताब की एज कितनी हो गई, x-7। और इसकी डॉटर की कितनी एज हो जाएगी, डॉटर्स एज क्या कहलाएगी, y-7। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से ये कहा कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 times थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मेरी एज मतलब x-7 तुम्हारी एज की कितनी थी, 7 times थी, ओके। पहली चीज। दूसरी कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7 की 22 से करी तो 7y, 7 जा 49 ये आया, ठीक। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो x-7y और इधर क्या है -49 प्लस का 7, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इक्वल के जाने के बाद उधर इधर उधर शिफ्ट करने पर। x-7 इज इक्वल टू माइनस का 42, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। क्लियर। ये तो मैं मैथमेटिकल टर्म में बता रहा हूं और इसी क्वेश्चन को अभी ग्राफिकल टर्म से भी सॉल्व करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, आप इसको कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो 3 years लेटर, मतलब 3 years बाद। अब कंडीशन क्या है, अभी प्रेजेंट एज में अगर उनकी एज x है तो 3 years लेटर आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज x+3 कह सकते हैं। मतलब 3 साल बाद आपकी अगर 10 है तो आज से 3 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 13। सेम डॉटर की भी तो एज बढ़ेगी या डॉटर उतने की ही रहेगी, तो डॉटर्स एज आपकी जो इनकी डॉटर की एज है वो क्या हो जाएगी, y+3। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने तुम्हारी एज है उसका मैं 3 times होऊंगा, ये आफ्ताब ने डॉटर से कहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कि आफ्ताब की जो एज है x+3 वो y+3 जो उसकी एज है उसकी कितनी हो जाए, 3 times। क्लियर। ये दो तरीके की कंडीशन बन रही है, तो इसको हम जरा सॉल्व कर लेंगे। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, x माइनस ये 3 है, 3y, इसको साइन चेंज हो जाएगा, 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6। एक कंडीशन आपकी जो बन गई। दो तरीके की कंडीशन बन गई है, इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं भी बताता हूं आपको।
तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो जो हमने यहाँ पर इक्वेशन जो सॉल्व कर ली, जो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले आया हूँ यहाँ पर, वो 2 इक्वेशन यहाँ पर मिली, इसको मुझे करना है, ठीक है, सॉल्व। क्योंकि क्वेश्चन में जो आपके बोला है वो ये बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालें और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ड्रॉ करें। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक दूसरे के नीचे सॉल्व करने के लिए, ठीक। x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इजकल टू 6। ये यहाँ मैंने लिख ली। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना जैसे आप सभी को पता है कि कैसे करते हैं। कल मैं डिवीजन का जो क्वेश्चन बता रहा था उसमें पॉलिनोमियल जो दे रखे थे, जब उसमें माइनस करते थे तो कैसे करते थे, उसमें ऐसे करते थे कि हम उसके साइन को चेंज कर देते थे, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन के जैसे ये x यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस ये है 3y तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये 6 है ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो गया, ठीक। ये चीज हो गई कैंसिल आउट। अब 7 यहाँ पर बड़ा नंबर है 3 से, तो इसके आगे साइन जो है वो माइनस का है तो माइनस में ही आएगा। माइनस और प्लस हमेशा होगा माइनस, तो 7y में से 3y जो माइनस किया तो ये हो गया 4y। सेम एज इट इज माइनस ये है 42 और माइनस 6 है तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनाएगा 48। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ठीक। तो y इजकल टू यहां से क्या आ जाएगा 48 अपॉन 4, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो y इजकल टू 12। अब इस y को हम क्या कह सकते हैं कि वो आफताब की जो डॉटर थी उसकी एज है, ठीक। आफताब के डॉटर की एज ये आई। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जो हमको सॉल्व करना ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, उस इक्वेशन को हम लेके उस वैल्यू में पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी उस x की वैल्यू को कहेंगे हम आफताब की एज। क्योंकि वो हमने जो लेटेस्ट कंसीडर किया था हमने वो आफताब की एज क्या थी, x मानी थी, और डॉटर की एज क्या मानी थी, y मानी थी। तो मैं यहां से एक सिंपल सी इक्वेशन उठा लेता हूं, x माइनस 3y इजगल टू 6। इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमको क्या यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो सॉल्व करना है। तो x माइनस ये 36 इजगल टू 6, x इजगल टू यहाँ से आएगा आपका 36 प्लस 6 42। मतलब कहने का मतलब यही है कि आफताब की जो एज है वो कितनी है 42, आफताब की एज 42, ठीक। आफताब की एज हो गई 42, क्लियर। तो हमको y मिल गया x मिल गया दोनों टर्म, ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको रफ कर देंगे। इंक साफ नहीं हो रही है, एक मिनट। हाँ तो बच्चों इक्वेशन क्या आई थी हमारी, एक तो सर्दी इतनी हो रही है क्या बताऊं, इंक है बिगड़ती नहीं है यार। तो हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या आई, x माइनस 7y इजगल टू माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इजगल टू 6, ओके, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो इनको हमें सॉल्व करना है, तो पहली हम इक्वेशन ये ले लेते हैं कि x माइनस 7y इजगल टू माइनस 42। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन जो हमने किए थे, अभी अलजेब्रिक जो वाला हम सॉल्व किया था वो सॉल्यूशन हो चुका है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इजगल टू 7y माइनस 42। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जो हम उस पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम y इजकल टू, पहले तो हम टेबुलर फॉर्म बना लेंगे कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए। x और y, तो करेंगे क्या कि y को अगर हम रख दें 5 ले लेते हैं, अगर हम y को अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 अगर यहाँ पुट करते हैं तो 7 5 जा 35, तो ये सॉल्व होके आएगा। जैसे देखिए x इजकल टू, जब हमने y इजकल टू 5 लिया तो x इजकल टू कितना आया 7 इंटू 5 माइनस 42, तो ये आएगा सॉल्व होके 35 माइनस 42, जिसको हम कहेंगे -7, ठीक। तो ये -7 मिल गया। इसी तरीके से हम y को हम जरा 6 रखेंगे, तो y इजकल टू 6 रखने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, x इजकल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आएगा 42 माइनस 42, मतलब 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 0, तो ये पॉइंट हमको यहाँ से मिला 0। एक और निकाल लेते हैं हम पॉइंट, y इजकल टू 7 पर निकाल लेते हैं, ठीक है। हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ छोटी सी वैल्यू, जो छोटी वैल्यू निकल के आए, जिसको इजीली हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। y इजकल टू अगर हम 7 लेते हैं तो x इजकल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आएगा 7 7 जा 49 माइनस 42, तो ये आएगा सॉल्व होके 7। तो यहाँ से हमको ये पॉइंट मिल गए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम एज इट इज हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 3y इजकल टू 6, यहाँ से ये सॉल्व होके आएगा x इजकल टू 6 प्लस 3y। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में निकाल लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, वो क्या होंगे x y, यहाँ पर भी हम 3 ही पॉइंट निकालेंगे, ठीक। अगर हम y को अगर हम 0 रखते हैं, मतलब y को 0 रखते हैं, तो x इजकल टू यहाँ से कितना मिलेगा 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख दें 0, तो सॉल्व होके क्या आएगा 6 प्लस 0 इजकल टू 6, तो ये पॉइंट हमको मिल गया 6। सेम एज इट इज y को अगर हम क्या रख दें यहाँ पर -1, तो x इजकल टू कितना आएगा 6 प्लस 3 और ये -1, तो 6 और -1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 6 में से 3 गया 3, तो मतलब हमने यहाँ पर क्या प्लॉट किया, -1 जब हमने रखा तो ये वैल्यू आई 3 निकल के, ओके। जैसे ये 3 पॉइंट हमने निकाले थे, सेम एज इट इज इसमें भी हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे। तो y इजकल टू अगर हम -2 पर देख लें, जैसे हमने -2 यहाँ पुट कर दिया, तो x इजकल टू कितना बनेगा 6 प्लस 3 और साथ में ये ब्रैकेट में -2, किसकी जगह y की जगह, तो यहाँ से 6 3 2 जा -6, 6 माइनस 6 आया 0, तो ये पॉइंट आया 0, ठीक। तो हमको कुछ पॉइंट मिले, उसको हम नोट डाउन यहाँ कर लेते हैं ऊपर, बाकी ये सब आप नोट कर लीजिए। हमको पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी बस प्लॉट करने के लिए, ये मैं रब कर देता हूँ। ये मैं रब कर दिया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे ये पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या है भाई, पहले वाले के -7 और 5, दूसरा पॉइंट क्या आया 0 6, थर्ड पॉइंट आया 7 7। ये तो पहली जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसके हैं, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B, ये ले लिया C, ठीक। देन P पॉइंट कौन सा आया हमारा 6 0, Q ले लें अगर इसको हम, Q पॉइंट आ गया 3 -1 और R पॉइंट आ गया 0 -2, ठीक। अब इन पॉइंट को हमको ड्रॉ करना है, तो जरा इन पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, इसको जरा रब करें, इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे प्लॉट करके। यही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा एग्जाम में। तो इस पर जो एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और
सीधे इससे डायरेक्ट इससे भी पूछ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम ये वाई एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक। वाई एक्सिस ये होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा, ठीक। ये आपको पॉलिनोमियल जो हमने समझाया था ग्राफ वाला, तब वहां पर भी आपको बताया था कि लीनियर वाला जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। अब हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये होता है आपका ऑरिजिन जिसको हम 0 कहते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो यही वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक। क्लियर। सेम वाई एक्सिस पे भी हम यही करेंगे। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 पॉजिटिव वैल्यू, 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये -1 नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 नेगेटिव वैल्यूज, -5 -6 -7 -8 -9। ये हमने यहाँ पर प्लॉट मतलब जो पॉइंट्स थे वो इस पर ड्रॉ करने हैं। पहला पॉइंट लेते हैं -7 और 5। तो -7 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और 5 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, ये रहा, और 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको हम कहेंगे -7 5, ये ए पॉइंट आ गया आपका, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, 0 और 6, 0 ये रहा और 6 ये रहा, तो 0 और 6 आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये हो गया पॉइंट बी। क्लियर। सेम एज इट इज 7 7 जो पॉइंट है, जैसे 7 किस पर, ये तो आपको पता ही ना कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, मतलब एक्सिस की बात कर रहे हैं। पहला वाला पॉइंट होगा वो x एक्सिस पर होगा, सेकंड पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर होगा। अब हम जो प्लॉट करेंगे 7 7 7, ये x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर भी 7, तो 7 और 7 कहां पर आएगा, यहां से जाके ये 7 के सामने, बिल्कुल ये 7 7, ये आपको सी पॉइंट मिल गया। अब इससे ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इन पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ठीक। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। अब इसमें हम करते हैं सेकंड वाले पॉइंट को, मतलब सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन है, इसके पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। जैसे 6 और 0, मतलब x एक्सिस पर 6, y एक्सिस पर 0, तो x एक्सिस पर 6 कहां पर, ये, y एक्सिस पर 0 क्या, मतलब इसी पर, ये हो गया 6 0, ये आपका हो गया P पॉइंट, ठीक। Q पॉइंट एज इट इज हम करेंगे 3 -1, तो 3 इसका -1 y एक्सिस पर, ये हो गया Q, मतलब पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, सेम x y, तो x पर क्या है 0 और दूसरा पॉइंट क्या है -2, तो 0 और -2 कहां पर जाएगा, ये 0 -2, ये पॉइंट आपका जो कहलाएगा वो R कहलाएगा। अब P Q R 3 पॉइंट्स आ गए, इन 3 पॉइंट्स को अटैच करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ये जाएगी, ठीक। और यही जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस इसी तरीके से ग्राफ के सवाल होते हैं, ठीक। इसको आप करें, इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसको रब कर दूं। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन, इसको रब कर दीजिए, ठीक। अब आप नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय है कम, मटेरियल है ज़्यादा।
तो ये जो है बेसिक चीज़ें थी, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक सॉल्व करने के लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1300 रुपीज। तो इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, है ना, अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओके ठीक है, तो हमको इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका बताना है। तो जैसे क्वेश्चन में जो बात किया गया है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स और 6 बॉल्स, 3900 रुपए की होती हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो 1 बैट की जो कॉस्ट हम लेट करते हैं वो x रुपीज, और क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ बॉल की भी बात करी है, तो 1 बॉल की जो कॉस्ट होगी उसको हम कंसिडर करते हैं y रुपीज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स और 6 बॉल 3900 रुपीज की होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक बैट की जो कॉस्ट है वो आपकी x है और एक बॉल की अगर कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी। 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी। जैसे आपके पास आप कोई बैट लाए खरीद के मार्केट से, वो बैट है वो 10 रुपीज़ का एक है। अगर आप, पहली बात तो 10 रुपीज़ का कोई बैट मिलता नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप इसको एज अ एग्जांपल लें कि एक बैट आपका 10 रुपए का है, तो 3 बैट आपके कितने रुपए के हो गए, 30 रुपीज़ के। तो आपने क्या किया, 10 इंटू 3। तो वही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, एक मिनट, 3x। सेम इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है 6 बॉल, तो 6 बॉल की 6y, ये जो आपकी आती है कॉस्ट वो 3900 रुपीज़ आती है। ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कहता है कि एक बैट और लेता है जो क्रिकेट का कोच, और 3 बॉल लेती है शी वाइज। ठीक है, वो जो आपकी रुपीस पड़ता है वो 1300 रुपीज़ का पड़ता है। ये आपका होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं पहले कि करना क्या है ना। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। इस इक्वेशन को उठाएंगे जब, तो 3x प्लस 6y इजकल टू 3900। ओके, 3x इजकल टू 3900 माइनस 6y। तो x इजकल टू कितना हुआ, 3900 माइनस 6y अपॉन में ये 3 चला जाएगा। इससे हमको पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, y लेते हैं। पहले तो हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक, टेबुलर फॉर्म में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ x यहाँ y, यहाँ से हम कुछ पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम y की जगह अगर हम 500 पुट कर देते हैं, जैसे y की जगह अगर हम 500 पुट करके देखते हैं, तो x इजकल टू कितना आएगा, 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 500, यही तो हमने माना है, ये 3। तो x इजकल टू आपकी कितनी आई, 3900 माइनस 6 5 या 30 मतलब 3000 अपॉन 3। तो ये सॉल्व होके कितना आया, 900 अपॉन 3। तो 3 ये आ गया आपका 300। तो x को हम y को हमने 500 माना, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 300। ठीक, ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं y को 600 रखता हूँ, y को अगर 600 रखता हूँ,
तो 6 जा हो जाएगा 36, मतलब 3600, 3900 में से माइनस होगा तो 300 बचेगा, वैल्यू आएगी x की 3 से डिवाइड करके 100। क्लियर? अब इसी को हम देखते हैं, यहाँ पर मैं 300 अगर रखता हूँ तो 300 रखूँगा तो ये 6 3 जा बनेगा 1800। 1800 जब मैं इसमें से माइनस कर लूँगा, 1800 मतलब 390 में से 1800 अगर मैं माइनस करूँगा तो 0 0 1 और 2, ये कितना बना 2100। ठीक है, जब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 700। यहाँ से हमको ये पॉइंट मिले। क्लियर? सेम एज इट इज जब हम x प्लस 3y इजकल टू 1300 ये लेते हैं दूसरी इक्वेशन, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर हम इसको अब टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे, जिससे हमारी एक स्ट्रेट लाइन इस लीनियर इक्वेशन की भी ड्रॉ हो जाएगी पॉइंट्स निकालने पर। तो सबसे पहले मैं अगर y को यहाँ पर 300 लेता हूँ, y को 300 लेता हूँ तो 3 3 या 900, 1300 में से 900 अगर जाएगा तो वो होगा 400। क्लियर? सेम एज इट इज अब मैं इसको 400 ले लेता हूँ तो 4 3 या 1200, 1200 जब 1300 में से जाएगा तो वो होगा 100। ठीक, अब इसी तरह मैं y को फिर लेता हूँ 200, 200 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 3 जा 600, 600 जब इसमें से माइनस होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 700। क्लियर? तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। बाकी मैं रब कर लेता हूँ इसको, पॉइंट्स हम लिखे हुए रखेंगे, बाकी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और नोट डाउन अगर नहीं किया है तो आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमारे कौन कौन से आए मैं ये बताता हूं। जैसे यहां से पॉइंट जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी उसके पॉइंट एक हमें मिले 300 500। ठीक, सेकंड पॉइंट मिला हमें 100 और 600, और थर्ड पॉइंट मिला हमको 700 300। ठीक, इसी तरीके से सेकंड जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसको उसके पॉइंट्स क्या है 400 300, सेकंड पॉइंट 100 400, ओके, देन 700 एंड 200। ठीक, ये पॉइंट्स हमारे आए। बाकी हम इसको रब कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको ग्राफ पर शो करते हैं। ये हमने ले ली एक वर्टिकल लाइन, सेम एज इट इज हमने ले ली ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। बीच में जो आपका आया है वो आपका है ऑरिजिन, जिसको हम कह देते हैं 0। ठीक, अब हम इस पे पॉइंट हम जरा शो करेंगे। देखिए सब 100 के फॉर्म में है, तो इसको हम जो पॉइंट्स लेंगे इस तरीके से, इसको 100 200 300 400 500 600 700। सेम इधर भी -100। इधर के लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस में कोई आई थिंक वैल्यू ही नहीं आई है। ठीक है, तो मैं केवल पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 800 यहाँ तक ले लिया। ठीक, अब हम पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे हम पहले लेते हैं पहली वाली लीनियर इक्वेशन के पॉइंट, उससे हमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे 300 500 300 500, तो 300 500 कहाँ पर आएगा भाई ये बताइए। 300 देखिए ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, तो 300 एंड 500 वो पॉइंट आएगा आपका ये 300 और ये 500। ठीक, सेकंड पॉइंट है 100 और 600, तो 100 यहाँ पर 600 ये। ठीक है भाई, 100 600 एक पॉइंट हमको ये मिल गया।
700 300, 700 एक्स एक्सिस पर, 300 वाई एक्सिस पर, तो 700 और ये 300। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन आ गई वो पहले वाली लीनियर इक्वेशन की थी। ठीक, अब ये सेकंड वाला हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये 400 300, तो ये क्या है 400 300, 400 300। क्लियर? सेकंड पॉइंट 100 400, 100 ये 400, 100 400। ठीक है, थर्ड पॉइंट 700 200, 700 और यहाँ पर आएगा आपका 200। ठीक है भाई, 700 200। अब ये 3 पॉइंट जो आपको मिलते हैं, ये सेकंड वाली जो लीनियर इक्वेशन थी उसके आए हैं। इससे ड्रॉ करने वाली एक लाइन हम खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है, बस आप क्वेश्चन का रूप बदल सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप डीपली समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसमें बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उसको किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो हम केवल इतना ड्रॉ कर देते तब भी हमारा सही होता। ओके, क्लियर? आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थोड़ा शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे और लोगों को भी वीडियो मिल सके। और बेल प्रेस जो है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लें आप, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो वीडियो के, वो आपको ईजिली मिल सकें। तो ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक यू।